नमस्कार दोस्तों, राजकुमार जी और संदीप के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार का जो बजट आया है और उसका आने वाली भर्तियों से क्या संबंध है, उस सभी की डिटेल्स हम अभी आपके राजनीति विज्ञान के प्रकांड विद्वान राजकुमार जी सर आपको अभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि उनका विषय भी राजनीति है और राजनीति से जुड़ी हुई संबंधित होती हैं भर्तियों के बारे में अभी आपको राजकुमार जी बताएंगे। राजकुमार जी, आप सभी का राज शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत व नमस्कार। अब अपन सर्वप्रथम चर्चा करते हैं जो हाल ही में बजट आया 2024 और उस बजट से जो विभागीय भर्तियां हैं उनके बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। मेरे पास अभी जैसे बजट आया था तो स्टूडेंट्स के खूब मैसेज आ रहे थे कि सर कौन सी तो भर्तियां हैं, कितनी घोषणा हुई है, या जो इन्होंने ये 4 लाख की भर्तियों की घोषणा की कि हम 5 साल में 4 लाख भर्तियां करेंगे, तो किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी और कितनी रिक्तियां हैं, और भर्तियां होंगी या नहीं होंगी या कैसे होंगी, किस प्रक्रिया से होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सुनिए। अब मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि बजट और भर्ती, कभी भी बजट यदि पेश हुआ है तो उसमें ये नहीं हुआ कि इस विभाग की इतनी भर्ती होगी, जैसे आरएस की इतनी होंगी या स्कूल व्याख्याता की इतनी होंगी या सेकंड ग्रेड में इतनी आएंगी या पंचायत राज में इतनी आएंगी। वो ओनली टोटली ये बताते हैं कि हम इतनी भर्तियाँ करेंगे, प्रस्तावित होती हैं। और बजट में है ना, बजट में जो घोषणाएं होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, उनका है ना कभी भी पूरी नहीं होती है। अपन एक अनुमान लेके चलते हैं कि हम इतना टारगेट, यानी अपना लक्ष्य होता है कि हम इतना लेके करेंगे उसको। तो अब मैं चर्चा करता हूं। आपको सबसे पहले बता दूं, बजट और भर्ती का है ना मोटे तौर पे इनका कोई संबंध नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल वो नहीं हो कि बजट में भर्ती नहीं आई है या हमारी भर्ती की घोषणा नहीं की है तो हम तैयारी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको करना क्या है और मैं आपको क्या बताऊंगा और आपको क्या करना है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बजट को तो आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको जॉब लगना है तो इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक। तो भर्ती, अपन सबसे पहले बात करें व्याख्याता भर्ती। व्याख्याता भर्ती परीक्षा स्कूल प्राध्यापक, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रेड। अब जैसे विभागीय रिक्तियों की बात करें तो इसमें टोटल रिक्तियां फिलहाल वर्तमान में बात करें तो 12,000 के लगभग, 12,000, ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है, जैसे घोषणा नहीं हुई है, कोई नहीं है, आप जो तैयारी कर रहे हो सबसे बड़ी बात तो है उसी को आप रेगुलर करते रहिए। जब भी घोषणा हो गई, यदि आप ये नहीं कि घोषणा हो गई और आप 6 महीने में आ गए, 6 महीने में कोई भी है तैयारी पूर्ण नहीं होती है। तो आप जैसे भी, जिसने भी, जैसे कोचिंग के माध्यम से करी है, चाहे वो बुक के माध्यम से करी है, चाहे वो सेल्फ करी है, कैसे भी किसी माध्यम से करी है, आप खुद पर विश्वास रखिए। जैसे भी है, आपका यदि गाइड से करिए तो गाइड पे विश्वास रखिए, किसी एक को चुनिए। कोचिंग पे हो तो कोचिंग के गाइडेंस में रहिए, या सेल्फ हो तो सेल्फ के गाइडेंस में, सेल्फ। और अब इसकी रणनीति आपको करनी क्या है, मैं आपको बजट की नहीं, मैं आपको भर्ती की बताऊंगा पूरी कि आपको करना क्या है। सबसे बड़ा तो है आपका सेल्फ, यानी आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जीत है। यदि आपने ये सोच लिया कि हाँ इस भर्ती में मेरी जीत है और मैं इसे निकाल लूँ, अगली भर्ती का तो आप सोचना मत कि मैं अगली में कर लूँगा, आप तो इसी में हो और इसी में लेना है, ठीक है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। दूसरी है पोस्ट। अब मैं आपको बताऊं तो पोस्ट है ना, पोस्ट कोई मायने नहीं रखती। आपको तो ओनली अपनी एक पोस्ट से मतलब है, एक पोस्ट। आप ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहो कि जितनी भी पोस्ट आएंगी, चाहे वो 500 आए, चाहे वो 50 आए, चाहे वो 5,000 आए, और यदि सिलेक्शन लेने वाला होता है वो तो 50 में भी लेगा, और नहीं लेने वाला होगा उसके लिए चाहे 50,000 आ जाए सिलेक्शन नहीं होगा।
तो आप ये कहें जितनी पोस्ट है उसमें से एक कम करके ये बोलना है कि यदि 50 पोस्ट आई है तो 49 पोस्ट आई है, एक पोस्ट मेरी होगी, यानी 49 औरों के लिए एक पोस्ट मेरी है। इतना कॉन्फिडेंस है, आपकी जीत श्योर है, आपको कोई भी सफलता से रोक नहीं सकता। ठीक। दूसरा है सोशल मीडिया। ये अच्छे अच्छे जो भी सफल लोग हैं और उनको नाकामयाबी दिलवाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका है। आप जब तक इससे दूर नहीं रहोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाइए, एक्टिव भी रहिए, पर इतना नहीं, बिल्कुल ही कम टाइम दीजिए। और ये नहीं है, आज के स्टूडेंट की क्या है कि 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में 10 मिनट रील देखते हैं। 10 मिनट रील देखने से कि माइंड का मनोरंजन होता है, ये सोचते, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो 2 घंटे पढ़े हैं ना, उस पर 2 घंटे की पूरी मेहनत पे पानी फेरने में ये 10 मिनट काफ़ी हैं। और वो जो आपकी 2 घंटे का जो आपने लाइब्रेरी में, अपने स्टडी रूम में या कहीं भी आपने जो अपना टाइम दिया है अपने लिए, वो आपका बेकार है, उस पर 10 मिनट आई है। ठीक। एक सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप, इंस्टा, ये जो भी हैं, इतने जो भी मीडिया में, इनसे बिल्कुल दूर रहिए। ये कि यार मैंने उसको मैसेज किया था, उसने मेरा मैसेज देखा नहीं देखा, या फिर ऐसे करते हो मेरे को उस ग्रुप से हटा दिया, मेरे को उस ग्रुप में जोड़ दिया। अरे आप जानते नहीं हो कौन है कौन नहीं, क्यों फालतू का वो करते हो। और उसने अभी मेरा मैसेज ब्लूटिक हुआ कि नहीं हुआ, उसने इमोजी भेजी कि नहीं भेजी, या जो भेजते ना वो लाल लाल सी इमोजी, वो ये भेजनी नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता है। कुछ दिन के लिए बंद कर दो, ये सबसे बड़ी सफलता का पॉइंट है। कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दो, आपको सफलता से, आपकी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। अब तीसरी बात करते हैं अपन कंटेंट की, सामग्री, यानी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है जी। इसके बारे में सामग्री में जैसे कोचिंग हो गई, यदि कोचिंग पे हो तो कोचिंग के हिसाब से कोचिंग के गाइडेंस में पढ़िए, रेगुलर जुड़े रहिए। और दूसरा है, यदि आप नोट्स से पढ़ रहे हो तो नोट्स को करिए, और यदि आप सेल्फ गाइड से पढ़ रहे हो तो आप गाइड को पढ़िए। किसी भटकाव में आने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतना पढ़ लिया है तू भी इतना पढ़ ले, या मैंने ये पढ़ा है। बुक एक चुनो, 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़िए। सीमित कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं कि पोथा बना लिया, अरे यार ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ। मेरे शब्दों पे ध्यान दे, सीमित कंटेंट। क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए अपने पास कि यार मेरे पास ये है तो इस सब्जेक्ट की इतनी बुक है, मेरे पास ये है। अरे आपके पास बुक आपने पढ़ी नहीं ना, फायदा क्या है। आप एक बुक है, अच्छी बुक लाओ, बढ़िया राइटर की लाओ, ऑथेंटिक बुक लाओ, उसी को आप 10 बार पढ़िए, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपने जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में है, आप कहीं भी बुक से किसी भी माध्यम से दे रहे हो तो आप उसको रेगुलर ज्वाइन करें। और आप टेस्ट को देने के बाद एनालिसिस करें कि हाँ कि मैंने क्या तो गलतियां करी हैं, क्या मेरा सही है, और जो गलतियां करी उनको दूर करने का प्रयास करो। अपना पेपर सॉल्व करने के बाद उसको कम से कम जितना टाइम आप क्लास में दिया उतना टाइम आप घर पे दीजिए, और ये गलतियों को नोट करें आप कि कौन कौन सी गलतियाँ थी, और उन गलतियों को देखो, अगला जो होगा स्टेप उसमें अपने आप सुधार आ जाएगा। ये हुई बात सामग्री की। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मैदान में डटे रहना। बेरोजगार जो भी हैं अपन और ये जो तैयारी करते हैं उनका ऐसे मान लो मैदान में डटे रहना एक सबसे बड़ी बात है। और आपका ये भी एक युद्ध मैदान है, और इसे बोलते पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। आरपीएससी आपकी एक धैर्य की परीक्षा है। आरपीएससी को ये नहीं कि यार पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता। आप आरपीएससी ये देखते कि आप इस युद्ध मैदान में कब तक डटे हुए हो, सबसे बड़ी बात है। तो आपको ना भर्ती आए चाहे नहीं आए, आपको मैदान नहीं छोड़ना है, आपको सतत रेगुलर अपनी पढ़ाई पे लगे रहना है। आपको चाहे कोई भटकाने वाले खूब मिलेंगे, हजारों मिले, पर आपको रास्ता भटकना नहीं है। और आप अपनी पढ़ाई पर रेगुलर निरंतर, आप जितना आपसे टाइम दिया जाए उतना आप इसको समय दो। एक दिन आपको ये जिंदगी बना देगी, जिंदगी का समय ये दे देगी। ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी बात पेशेंस की है। इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक किसान था, कोई गांव था, वहाँ पे इंद्र भगवान ने घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं होगी।
जैसे मान लो आरपीएससी कर दे कि अगले 5 साल भर्ती नहीं होगी, तो अगले 5 साल यदि आप पढ़ोगे नहीं क्या, या ऐसे कहोगे कि यार 4 साल घूम लेते उसके बाद 1 साल है, 1 साल में तैयारी कर लेंगे, लग जाएंगे, ऐसा नहीं। तो वहाँ पे सब किसान थे, उनको पता चला कि भाई के अंदर भगवान ने कह दिया कि 5 साल बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो सभी ने अपने हल उल साइड में लगा दिया, रख दिया और आराम से मस्त रहने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक किसान ऐसा गांव में, देखो जो सक्सेस लोग होते हैं उनका रेशियो कम ही होता है, तो वो एक ऐसा कि उसने ना ये कहने के बाद और उसको इतना पता चलने के बाद भी अपने खेत है निरंतर निराई गुड़ाई करता रहा, बुआई करता रहा, यानी खरपतवार नहीं उगने दी और खेतों को बिल्कुल साफ सुथरा अच्छी तरह तैयार करके रखा उसने। और फिर क्या है, इंद्र भगवान ने भी ऊपर उससे बोला कि अरे जब तेरे को मैंने कह दिया और बारिश होएगी नहीं अभी, तो तू क्यों पच रहा है, और सब तो बैठे आराम से। बोला और बैठो, मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा, चाहे आप बारिश आज करिए चाहे आप 5 साल बाद में करिए। बोला ठीक। उसके बाद में बारिश हुई और जिन किसान जो बैठे थे उनके खेतों में कुछ भी अन्न नहीं हुआ। क्यों वो उस उपजाऊ भूमि की जगह किसने ले ली, बंजर भूमि ने, यानी वो बंजर भूमि उस उपजाऊ भूमि पर हावी हो गई और जो किसान मेहनत कर रहा था उसकी जो खेत था उसमें इतनी शानदार पैदावार हुई कि पूछे मत। तो ऐसे ही है, आपको भी है ना मैदान नहीं छोड़ना है और डटे रहना है, आप भी ऐसे ही बिल्कुल अवश्य सफल होगे। 6 महीने में 6 दिन में कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो आप पेशेंस, आरपीएससी है सबसे बड़ी पेशेंस की बात करती है, तो इस पर डटे रहना, असफलताओं से कभी घबराना नहीं है और इस पर रेगुलर बने रहिए। और जैसे एक वाक्य और बताता हूँ मैं, एक अपने को क्या है कि जो ग्रुप है माहौल होता है उसी में आपको बने रहना है, माहौल से भटकना नहीं है, आप चाहे उसका हिस्सा जरूर रहे। जैसे एक बार मैंने खुद ने देखा, मेरी कॉलोनी के बाहर कहीं काम चल रहा था, वहाँ काम चल रहा था तो शाम को बच्चे स्कूल से आके खेल रहे थे तो मैं भी रोज़ वहाँ बैठता, मैं डेली देखता था एक बच्चा वहाँ पे जो कॉलोनी थी जिसमें काम चल रहा था उस मकान का, उस मकान में जो लेबर काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर भाई, तो उनमें से एक बच्चा उनका था और वो आता, वो भी उन कॉलोनी वालों के साथ, बच्चे तो देखो आपको पता ही है सभी एक होते हैं, वो भी उनके साथ खेलने लग गए। तो उनमें क्या था कि जैसे एक रेलगाड़ी का खेल रहे थे वो, और रेलगाड़ी में क्या होता है, जैसे आगे इंजन होता है, बीच में डिब्बे, पीछे वो एक गार्ड का डिब्बा, तो ऐसे क्या होता है जैसे एक लड़का आगे था फिर उसके पीछे, तो ऐसे वो नंबर चेंज कर रहे थे सभी कि भाई ये आगे है तो अब ये पीछे आएगा, फिर इसका नंबर आएगा इंजन बनने के लिए, फिर इसका नंबर आएगा। अब वो जो लास्ट में बच्चा था, अंतिम बच्चा गार्ड का, वो हमेशा ही गार्ड रहता। तो अब उससे पूछा गया कि भाई आप गार्ड क्यों, तो मैं ऐसे उस खेल को देख रहा था और रोज़ ही देखता था, ठीक। तो मैंने एक दिन उन बच्चों को देखा तो वो जो बच्चा था उन मजदूर लोगों का तो गार्ड ही बना था, वो गार्ड इसलिए बना था क्योंकि उसके पास शर्ट नहीं थी। देखना आप, सुनना बात को ध्यान से, शर्ट नहीं थी उसके पास शर्ट नहीं थी। तो वो क्या है कि इंजन बनता है तो ऐसे डिब्बे जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे की पकड़ते हैं शर्ट, तो उसके पास तो बेचारे के पास शर्ट नहीं थी, तो वो डेली ऐसे गार्ड बनता। तो फिर उसने कहा कि भाई कि तू इस खेल में शामिल है। बोला देखो मैं इस खेल में है ना, चाहे मैं गार्ड ही हूँ, चाहे मैं पीछे पीछे जुड़ा हूँ, सबसे अंतिम में ही हूँ, पर मैं इस ट्रेन का हिस्सा जरूर हूँ। यदि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे भी जा रही है तो मैं उसका हिस्सा जरूर हूँ, यानी इस खेल से बाहर नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप है ना चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियों को कभी आपको दोष नहीं देना, परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं। और आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा संघर्ष जब भी अपन यहाँ पे, यदि अपने पास सब कुछ होता, परिपूर्ण होते, तो शायद अपन यहाँ नहीं होते। तो दोस्तों परिस्थितियों को दोष नहीं देना है। और ऐसे ही है जैसे वो लड़का गार्ड बना हुआ था, ऐसे ही आपको भी है ना उसी माहौल में, उसी तय सीमा में रह के आपको भी है ना उसका हिस्सा बनना है, और हिस्सा तब तक बने रहना जब तक आपकी सफलता आपके साथ नहीं हो। भर्तियों से कोई वो नहीं है, भर्तियाँ खूब आएंगी, चल रही, आगे भी आई थी, आती रहेंगी, भर्तियों से नहीं घबराना है। और आप रेगुलर तैयारी करते रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए और पेशेंस रखें, ठीक है जी। थैंक यू, नमस्कार जी।